गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? बिहार के बच्चे स्पेशली ध्यान दें कि आप लोगों का जो है वो एक नोटिफिकेशन जो है वो आया हुआ है। ठीक है। और वो नोटिफिकेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताने के लिए आया हूँ आपको कि आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर हैं उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% मतलब आधी सीटें गवर्नमेंट फीस पर ही भरी जाएंगी। ठीक है ना। मतलब ये गोल्डन चांस है उन बच्चों के लिए जो, देखो मैं कहता हूँ आपसे कि यदि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में जनरली मेरा ओपिनियन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यदि वो गवर्नमेंट फीस पर मिल रहे हैं, हमको गवर्नमेंट के बराबर फीस भरने पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो एमबीबीएस ना करने से बेहतर एमबीबीएस कर लिया जाए। ठीक है ना। क्योंकि देखो क्या है कि वैल्यू फॉर मनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कब हो जाता है? जब उसकी फीस कम हो तो वो वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। ठीक है ना, कि भाई हम कोर्स करके चलो पीजी वीजी कहीं से कर लेंगे या हम इंटर्नशिप में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अटैच आएंगे तो वो चीज़ काम की है। ठीक है। लेकिन यदि आप 90 लाख 1 करोड़ रुपया साल करके सिर्फ एमबीबीएस का डिग्री ले रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है ना। तो मतलब मेरा जो ओपिनियन है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर वो इसको लेके है कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे का बर्डन जो फैमिली के ऊपर है, आपके ऊपर है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। पर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के बराबर फीस यदि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लग रही है तो ये तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। भाई एमबीबीएस नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट में तो प्राइवेट से मिल गया, फीस हम गवर्नमेंट के बराबर भर रहे हैं और बिहार ने ऐसा कर दिखाया है। ठीक है। इलेक्शन टाइम है, सब बढ़िया बढ़िया होगा इस समय, तो चिंता मत कीजिए। मैं कहता हूँ अपने को बेनिफिट मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है और इनका जो वेबसाइट है वो है BCECEBOARD.bihar.gov.in। ठीक है ना। प्लीज़ देखिएगा जरूर। ठीक है। फिर इसमें अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग UGMAC 2025 के लिए नोटिफिकेशन है, जो MBBS BDS VVSC मतलब वेटनरी इन गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल वेटनरी कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के लिए है। ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन जो है वो 29 जुलाई को आया हुआ है। ठीक है ना। 29 जुलाई को आया हुआ है। तो नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो कुछ डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नोटिस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड चॉइस फिलिंग। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड नीट UG 2025 कैंडिडेट फॉर अपियरिंग इन दी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग। ठीक है। मतलब जो मेडिकल काउंसलिंग में जो बच्चे क्वालिफाई हो गए नीट 2025 के दौरान वो इसको भर सकते हैं। ठीक है ना। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट कैंडिडेट फॉर एडमिशन फॉर द फर्स्ट ईयर UG मेडिकल डेंटल कोर्सेज मतलब MBBS BDS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में भी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी। ठीक है ना। इसके अलावा वेटनरी के कोर्स भी यहीं सीट भी यहीं से भरी जाएगी बेटा। ठीक है। अब देखिए, फॉर एडमिशन इन UG डिग्री MBBS BDS VVSC एज कोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल एंड वेटनरी कॉलेज आर मेंशन हेयर अंडर। ठीक है ना। तो पटना मेडिकल कॉलेज पटना में एडमिशन मिलेगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, ANM मेडिकल कॉलेज, JLN मेडिकल कॉलेज, SK मेडिकल कॉलेज, IGIMS पटना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेटिया, BMIMS नालंदा, फिर जन नायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा, ESIC मेडिकल कॉलेज पटना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया। ठीक है। इसके अलावा डेंटल कॉलेज है और वेटनरी कॉलेज है। ठीक है। फिर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज जिसका नाम दिया, याद रखिए कई मेडिकल कॉलेज एनएमसी ने कहा है कि जिनके पास एनएमसी की मान्यता नहीं है वो भी चल रहे हैं, तो उनको अवॉइड कीजिएगा। जो लिस्ट में दे रखे हैं वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमको लेना है। ठीक है ना। भाई सरकारी फीस दे रहे हैं तो कम से कम जो है वो वही एप्लीकेबल होगी जो जो गवर्नमेंट की लिस्ट में कॉलेज है। ठीक है। जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार, माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम, लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज सहरसा, मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बिहटा, श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल सहरसा, RDJM मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, हिमालयन मेडिकल कॉलेज पटना। ठीक है। ये MBBS वाले कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद वो कहते हैं द सीट मैट्रिक्स फॉर UGMAC
2025 काउंसलिंग हैज बीन अपलोडेड ऑन बोर्ड साइट, प्लीज साइट खोल के अपना भर दीजिएगा उसको। कैंडिडेट मस्ट सी इट बिफोर फिलिंग अप ऑफ देयर चॉइस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। अब देखिए जो बहुत अच्छी बात की इन्होंने, एज पर प्रोविजन ऑफ 5.1 ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट रेजोल्यूशन नंबर दे रखा है, एक नंबर इन्होंने, डेटेड 14 ऑफ मार्च 2023, एंड उसके बाद इन्होंने इसको रिन्यू किया है शेडो फाइल में 29 जुलाई 2025 को। द एडमिशन, ध्यान से बात सुनिएगा, द एडमिशन एंड अदर फी फॉर 50% ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट in all private colleges and deemed university of the state of Bihar will be made at par with the fees fixed for government medical college of the state। मतलब ये है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर हैं उनकी 50% सीट गवर्नमेंट फीस पर ही भरी जाएंगी। First 50% seat of private medical college deemed university will be filled on fee at par with the fees fixed for government medical college. After filling 50% seat on merit cum choice basis, rest 50% will be filled on fees of concerned college and deemed university. All seats will be filled on merit cum choice basis। ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात ये है बेटा कि अच्छी बात क्या है, देखो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यदि सारी सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भरेगा तो सारे बच्चे वो आएंगे जो बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज या कोई कॉलेज नहीं मिला था, जो पैसा दे सक रहे थे। कई योग्य बच्चे पैसा ना दे पाने के कारण एमबीबीएस नहीं कर पाते। लेकिन 50% सीट यदि गवर्नमेंट फीस पर भरी जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो ये मेरिट के आधार पर भरी जाती है, तो बहुत अच्छे बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो बाकी बच्चे जो पैसा देकर वहां पहुंचे हैं ना, उन बच्चों को भी अच्छा माहौल मिलता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। देखो हम वही होते हैं जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं। यदि आपके आसपास में बहुत होशियार लोगों का ग्रुप है तो आप भी होशियार बन जाएंगे, और आपके आसपास वही लोगों का ग्रुप जिनके पास सिर्फ पैसा है, जिनके पास में अक्ल थोड़ी कम थी, बुरा मत मानना, तो वहां पर क्या है, वहां पर फिर वैसा माहौल हो जाता है। ठीक है, इसलिए बिहार गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा स्टेप है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर भी मेधावी योजना जो है, वहां पर भी सरकार जो है वो फीस भरती है प्राइवेट मेडिकल। वहां पे क्या 50% फीस नहीं, वो सरकार फीस भर रही है उनको। ठीक है ना, तो वो एक अलग चीज आती है। वहां पे भी मेरिट पे भी होता है। ठीक है, उसके बहुत टफ क्राइटेरिया है कि इनकम इतनी कम होना चाहिए, ऐसा ना वैसा क्राइटेरिया उसका है। तो वो वहाँ पे जो लाभार्थी है मध्य प्रदेश में कम रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा कहा है भाई 50% सीटें हम मेरिट पर भरेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्टेप है बिहार गवर्नमेंट का। मुझे लगता है सारे स्टेट को ये फॉलो करना चाहिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% सीट जो है वो गवर्नमेंट फीस पर ही भरी जाना चाहिए मेरिट के आधार पर। ठीक है, अब कुछ लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, आप देख लीजिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से जो है आपको बता देता हूं मैं। देखिए, फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चॉइसेस क्लिक द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ UGMSC 2025। ठीक है ना। स्टेप 1 में आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। स्टेप 2 में आपको मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, कॉन्टैक्ट डिटेल 2 स्टेप में भरा जाएगा। स्टेप 1 के तीन स्टेप में 4 स्टेप में ये भरा जाएगा। पहली स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है ना, और दूसरी स्टेप में आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, अपना फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 3 में एप्लीकेशन का प्रीव्यू करके फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 में आपको काउंसलिंग की फी जमा करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें इन्होंने लिखा है, फीस के बारे में लिखा है इन्होंने, कैंडिडेट हैज टू पे 1200 रुपीज, 1200 रुपये भरना पड़ेगा अनरिजर्व EWS बैकवर्ड क्लास, EWC और EWS कैंडिडेट के लिए। क्या, और जो है 600 रुपये भरना पड़ेगा SC ST और जो है वो DQ कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बोले यहाँ पे, हाँ, जो 1200 रुपये भरेंगे आप रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए, वो नॉन रिफंडेबल फी होगी वो। इसके बाद इसमें, हाँ, इसमें आपको जो है वो डिटेल्स ऑफ द पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट
फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज के लिए उन्होंने कहा है जो आपको रिफंडेबल डिपॉजिट भरना होगा 10,000 रुपये है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज वेटनरी कॉलेज के लिए अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए, और SC ST बैकवर्ड क्लास के लिए जो है वो 5,000 रुपये। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट चाहिए तो भी आपको 2 लाख रुपए तब आपको जो है रिफंडेबल डिपॉजिट भरना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 50,000 रुपये, प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज दोनों जहां पर है वहां पे 2 लाख रुपए, और ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है ना। तो मतलब यदि आपको देखो यहाँ पे क्या फर्क पड़ जाएगा कि यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही केवल काउंसलिंग करा रहे हैं तो रिफंडेबल डिपॉजिट आपको 10,000 रुपये जमा करना है, पर आप गवर्नमेंट फीस पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाह रहे हैं, आप गवर्नमेंट फीस पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि रैंक मेरी पीछे है, तो 2 लाख रुपए आपको रिफंडेबल डिपॉजिट जो है वो जमा करना होगा जो बाद में वापस आपको हो जाएगा, ठीक है ना। फिर स्टेप 5 भी है इसमें। स्टेप 5 में आपको चॉइस फिलिंग करना है, सॉरी मैंने 4 बोला था, स्टेप 5 में चॉइस फिलिंग करना है। स्टेप 6 में जो है वो आपको डाउनलोड करना है कन्फर्मेशन पेज और फीस रिसिप्ट को। स्टेप 7 में आपको डाउनलोड करना है चॉइस स्लिप को, ठीक है ना। ठीक, अब जो डेट्स है वो याद रखिए बेटा, इसमें बिहार की के लिए जो डेट है वो याद रखिए। इसमें सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन बोर्ड साइट, बोर्ड की वेबसाइट पर सीट मैट्रिक्स जल चुका है, 29 जुलाई को ऑलरेडी जल चुका है। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्टिंग डेट जो है वो फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों के लिए एक साथ कर रहे हैं ये लोग, 30 जुलाई को हो रहा है। लास्ट डेट मिस नहीं कर, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 4 अगस्त, 4 अगस्त लास्ट डेट है 10 बजे रात तक। फिर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से पेमेंट का लास्ट डेट भी जो है वो 4 अगस्त के आसपास है। पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड जो है वो 6 अगस्त को होगा। फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट एलोकेशन 9 अगस्त को होगा। फिर आपका जो अलॉटमेंट ऑर्डर जो है उसको डाउनलोड करने का आपको प्रोविजन 9 अगस्त से लेके 13 अगस्त को होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का प्रोसेस जो है वो फर्स्ट राउंड का 11 अगस्त से 13 अगस्त तक होगा, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनके पास में नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट 10th और 12th का वो होना चाहिए, उनके पास में मार्कशीट होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ना, और जो भी डॉक्यूमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है वो आपको चाहिए पड़ेंगे। साथ में आपको जो है वो 6 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपको, ठीक है, जो आपने एडमिट कार्ड में लगाया था। फिर डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट चाहिए जो आपने काउंसलिंग के लिए भरा वो चाहिए पड़ेगा आपको। आधार कार्ड आपका साथ में होना चाहिए आपके, और फिर EWS सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपके हैं रिलेवेंट वो आपको यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि बिहार सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 50% सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट फीस पे ली है। बस इतना सा आग्रह था कि इतना और कर देते कि देखो सिंपल सी बात है कि सब बच्चों के पास 2 लाख रुपए रिफंडेबल डिपॉजिट एकदम से नहीं होता है, तो कम से कम गवर्नमेंट जो है वो ये दो में से कोई एक प्रोविजन कर देती है यहाँ पे कि एक तो जो गवर्नमेंट से सीटें भराई जाने वाली हैं उनके लिए गवर्नमेंट के बराबर ही रिफंडेबल डिपॉजिट लेते हैं वो, नंबर 1। नंबर 2, या बैंक गारंटी, बैंक कोई भी बैंक जो है वो आपके डॉक्यूमेंट रखने पर 2 लाख रुपए वहां जमा करके रिफंड वापस लेता आपसे, और जितने समय वो पैसा वहां रहता उतना उसका इंटरेस्ट लग जाता। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो मैं एक बैंक हूँ, 2 लाख रुपए रिफंडेबल डिपॉजिट किसी को चाहिए, तो उसने बैंक में अप्लाई किया, कुछ डॉक्यूमेंट दिए, बैंक ने 2 लाख रुपए रिफंडेबल डिपॉजिट वहां जमा कर दिया, और मान लो 2 महीने वहां जमा रहा, 2 महीने बाद वापस आया तो उसका जो इंटरेस्ट था वो लेके बस सिर्फ इंटरेस्ट आपको भरना पड़ा, ठीक है, क्योंकि सबके पास एकदम से इतना पैसा होता नहीं है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी।